Good morning, student. Today I want to explain you the exercise 3.1 question number 2. First question मैंने कल आपको explain किया था in the my previous video. तो now look up the second question. Second question है the coach of a cricket team buy 3 bat and 6 ball for rupees 3900. Later C buys another bat and 3 more balls of the same kind of for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई अननोन टर्म्स होता है तो उसे हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन टर्म है. पहला क्या है? द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो इसको हमने x लेट कर लिया. द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, उसे हमने y लेट कर लिया. तो ये हमारे दो हो गए वेरिएबल. अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो क्या कहा उन्होंने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी. तो एक बैट अगर आता है x रुपीज का तो 3 बैट कितने के आएंगे? 3x के. ऐसे एक बॉल आती है अगर y रुपीज की तो 6 बॉल कितने की आएंगी? 6y की. तो दोनों को अगर टोटल ऐड कर दिया है तो कुल हमारे कितने रुपए खर्च होते हैं? 1300 रुपीज हमारे खर्च होते हैं. अब क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, ये भी 3 से डिवाइडेड है, ये भी 3 से डिवाइडेड है और ये भी 3 से डिवाइडेड है, तो हम इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल करते हैं. तो हमने क्या किया? 3 का इसमें भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया. तो देखिए 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा, ओनली x विल रिमेन, 3 2 जा एंड 3 1 जा, 3 3 जा, यानी कि ये नंबर हमारा रहेगा. आप इस इक्वेशन को ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर जो भी इनमें आपको हल्की वैल्यू लगे, छोटी वैल्यू लगे, उसको इस साइड रखिए, बाकी वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए. ठीक है, तो मैंने 2y ज्यादा बड़ा था इसलिए भगा दिया, यहाँ से मैंने ट्रांसफर कर दिया. तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1. तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका एल्जेब्रिकली. अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि आपको क्या चाहिए? एक टेबल. पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आप. तो टेबल बनाएंगे. अब टेबल यू आर फ्री टू यूज एनी टर्म्स, आप कोई भी नंबर पुट अप कर सकते हो. मान लो मैंने y की जगह पे 0 रखा तो 2 इंटू 0 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी x की? 1300. आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 या 100 200 300. क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो अगर मैं 1 रख दूंगा तो यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा. इसलिए मान लीजिए मैंने y की जगह रख दिया 100, तो 2 इंटू 100 यानी कि ये हो जाएगा 200. जब 1300 से हम 200 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1100. तो दिस इज अवर फर्स्ट टेबल. ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकेंड इक्वेशन उसी तरह से चलेंगे. बाद में उन्होंने क्या किया? एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी. तो टोटल कॉस्ट कितनी आई इसकी? 1300. तो सिंपल 1 बैट आएगा x रुपीज का और 3 बॉल आएंगे इसकी कितने रुपए की? 3y रुपीज की. तो कितनी कॉस्ट हो गई? 1300. फिर से वही हल्की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और भारी वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे. तो 3y को हमने ट्रांसफर किया, ये हो गया. अब यहाँ भी क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर पुटअप कर सकते हैं. जैसे मान लो मैंने y की जगह 0 रखा तो 0, तो 3 इंटू 0 0, क्या आंसर आएगा x का? 1300. ऐसे ही हमने y की जगह पर मान लीजिए रखा 100, तो 3 इंटू 100 यानी क्या हो जाएगा? 300. तो 1300 माइनस 300, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1000. तो ये हमारी हो गई अब 2 टेबल. अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर. तो देखिए ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, 100 1100. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, स्केल लेट करते हैं. तो देखिए हम स्केल कैसे लेट करते हैं. हमने यहाँ लेट कर लिया कि इन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 100 यूनिट, और बड़ी वैल्यू है ना तो 100 यूनिट. वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 100 यूनिट. जरूरत नहीं ये सेम वैल्यू हो, ये आप अलग अलग वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी फर्स्ट टेबल पर. तो फर्स्ट टेबल में हमको जो वैल्यूज दी गई थी वो वैल्यूज क्या दी गई थी? देखिए x हमारा 1300 है और y 0 है. तो x हमारा 1300, y 0. तो देखिए क्या हो जाएगा? y 0 तो ये रहा, x हम चलेंगे 1300, तो 1300 हमारा जो है ये आ गया. तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट मार्क. नाउ सेकेंड वैल्यू अगर हम देखें तो सेकेंड वैल्यू हमको क्या दे रखी थी? 100 एंड 1100. y 100 है और x हमारा 1100 है.
तो देखिए y 100 हमारा ये रहा और x अगर हम देखें 1100 हमारा ये रहा। तो दोनों की लाइनें कहाँ कट होती हैं, ये कट होती हैं। तो ये हमारा हो गया इसका सेकेंड पॉइंट। तो अब हमें इसके 2 पॉइंट पता लग गए। अब हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जाएगी। तो जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन जाएगी वही हमारा कहलाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये x इज इक्वल 1300 माइनस 2y। ये लाइन हमारी इस ग्राफ को, ये इस इक्वेशन को, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमें टेबल दे रखी है, दिस इज अवर टेबल। नाउ y वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है 1300। तो फिर से हम यही करेंगे। हमने क्या किया, y हमारा 0, दिस इज अवर y 0, x हमारा 1300 कहाँ है, ठीक है, दिस इज द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट भी हो सकता है, जरूरत नहीं अलग अलग हो, सेम पॉइंट भी हो सकता है। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। x हमारा कितना है 1000 और y कितना है 100। नाउ फिर से हम ग्राफ पे आते हैं। x हमारा कितना है x हमारा कितना है बेटा यहाँ पर 1000 और y है 100। तो x 1000 और y है 100, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज अवर पॉइंट। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन खींचेंगे हम। देखिए ये हमने लाइन खींची इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई। ओके, ये हमारी लाइन हो गई सेकेंड वाली। ओके, अब ये सेकेंड वाली लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये करती है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट। तो इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे इसके नीचे। तो दिस इज अवर आंसर, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो ये हमारा कहलाता है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द डे वाज फाउंड रुपीज 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situations algebraically and geometrically. Geometrically मतलब ग्राफिकली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, अननोन टर्म्स, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये दोनों हमारे क्या हैं, अननोन टर्म्स हैं। तो एक को हम x और एक को हम y मान सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, पहले हम मार्केट है तो हमने क्या खरीदा 2 kg एप्पल्स। तो 1 kg अगर x रुपीज के आते हैं तो 2 kg कितने के आएंगे 2x। और हमने क्या खरीदा 1 kg ग्रेप्स खरीदे, तो 1 kg ग्रेप्स कितने के आते हैं y रुपीज की। और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है हमारी 160 रुपीज। तो यहाँ भी जैसे मैंने बताया इक्वेशन को आप ऐसे भी रख सकते हैं, इससे भी ग्राफ बन जाएगा। और इजी करने के लिए हम y को यहाँ रखेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी y इज इक्वल 160 माइनस 2x। अब ये तो हमारा हो गया एल्जेब्रिकली, लेकिन हमको ये रिप्रेजेंट करना है किसमें, ग्राफिकली में भी करना है। तो ग्राफिकली कैसे बनता है, टेबल बना के बनता है। तो हमने एक टेबल बनाई, इसमें आप मिनिमम 2 वैल्यूज देते हैं, ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप x की जगह पर अपनी मर्जी से कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने x की जगह पे क्या रखा 30 रखा, तो 32 जा 60 और 160 माइनस 60 कितना हो जाएगा 100। ऐसे ही अगर मैंने 40 रखा यहाँ पर तो 42 जा 80 और 160 में से 80 चला जाएगा तो क्या बचेगा 80 बनेगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ दिस पार्ट। आगे क्या क्या रखा है नाउ, अब वो दोबारा मार्केट जाते हैं। जब दोबारा मार्केट जाते हैं तो उन्होंने क्या लिया 4 kg एप्पल्स लिए, तो 1 किलो आते हैं x के, तो 4 किलो आएंगे 4x। 2 किलो ग्रेप्स लिए तो 1 किलो आते हैं y के, तो 2 किलो आएंगे 2y। और टोटल मिला के इनकी कितनी कीमत हो जाती है 300। अब ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे बताया था हमने, ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, पूरे में 2 का डिवाइड कर दिया। तो 2 2 जा 4x, 2 1 जा एंड 2 का डिवाइड करेंगे तो 150। अब देखो ये हल्का है, तो मैंने कहा था जो
सिंपल हो उसको यहाँ रखो, बाकी को ट्रांसफर कर दो। तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो ये इक्वेशन हमारी बन के तैयार हो जाएगी y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली के लिए फिर से वही करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, इधर x लिखा इधर y लिखा, और अपनी मर्जी से कुछ भी पुटअप कर दो। जैसे मान लो मैंने x ये पे 50 रखा, ठीक है, x ये पे क्या रखा 50, तो 52 जा 100 और 150 में से 100 जाएंगे तो क्या बचेंगे 50। ऐसे ही मान लो हमने 60 रखा, आप कुछ और ही पुटअप कर सकते हो, 62 जा 120 और 150 से 120 जाएंगे तो कितना आएगा 30। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द ग्राफिकली। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट पार्ट। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ हमारी जो वैल्यूज है, यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है 300, 30, 100, 40, 80 बड़ी वैल्यू है ना। तो इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम 1 2 3 लेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या है इसमें फिर से स्केल को लेट करेंगे। तो स्केल लेट कैसे करते हैं, इन x एक्सिस हमने मान लिया कि 1 बॉक्स बराबर मान लीजिए 10 यूनिट है। भाई 1 2 3 करेंगे तो भाई 100 और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने 10 मान लिया। और y एक्सिस को भी हमने 10 मान लिया। सेम भी मान सकते हैं, डिफरेंट भी मान सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बस ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे हम। ओके स्टूडेंट, लिसन मी नाउ। तो देखिए क्योंकि मैंने 10 लेट किया है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब कुछ 10 के अकॉर्डिंग होगा, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके, ठीक है। तो ये लाइन हमारी होती है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, जैसे बता चुका हूं मैं। ये लाइन होती है वर्टिकल यानी कि y एक्सिस। इस तरफ हम रखते हैं राइट साइड में क्या पॉजिटिव नंबर, और ऊपर भी क्या रखते हैं पॉजिटिव नंबर। तो इस साइड में क्या हो जाएंगे नेगेटिव, इस साइड में क्या हो जाएंगे नेगेटिव। अब देखिए हमारी पहली वैल्यू क्या थी, तो पहली वैल्यू क्या थी हमारी, x 30 है और y 100 है। तो x 30 हमारा ये रहा, और इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे 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 कहाँ तक, जब तक y हमारा 100 ना आ जाए। तो ये देखिए x 30 की लाइन ये रही हमारी, और y 100 की लाइन ये रही, दोनों का कटिंग पॉइंट आ गया ये। ऐसे ही दूसरा क्या है हमारा, x हमारा 40 है और y 80 है, ठीक है, x 40 और y 80। तो x 40 हमारा कहाँ है, ये रहा, और y 80 कहाँ है, ये रहा। ये दोनों को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अब क्या करना है, आपको इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। इस लाइन को क्या करना है, दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया पहली लाइन का ग्राफिकली। इस पर चाहो तो इस इक्वेशन का नाम डाल सकते हैं। इक्वेशन हमारी थी कितनी, y इज इक्वल 160 माइनस 2x। ये हमारी हो गई पहली लाइन। इसी तरह से इसी सेम ग्राफ पर हम क्या करेंगे, सेकंड को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब x 50 और y भी 50, तो x 50 का है ये रहा हमारा, और y 50 का है हमारा। इस लाइन को आगे मूव करेंगे, ये रहा, देखो y 50 यहाँ हो गया। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन। अच्छा दूसरा हम देखेंगे, तो हमारा x 60 है और y कितना है 30, तो x 60 ये रहा, और y 30 का हमारा ये रहा, y 30 और x 60, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को ज्वाइन करते हुए एक लाइन और खींच देंगे। कितनी बड़ी भी लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन। और इस लाइन पर हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख देंगे। तो इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो ये हमने इसके रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।